दोस्तों इमेजिन करो, आप एक स्टूडेंट हो, कई एक साल मेहनत करने के बाद आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने जाते हैं और एग्ज़ाम में आप फुल मार्क्स भी लाते हैं, परंतु आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता होगा, पर हमारे देश में कुछ ऐसा ही हुआ है। हाल ही में एसएससी सीजीएल एग्जाम रिजल्ट्स में पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड चलने लग रहा है, हैशटैग मोदी रोजगार दो। 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रीजन है, लाखों स्टूडेंट्स नाराज है मोदी सरकार से एसएससी एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो कई एक एग्जाम को कंडक्ट करती है। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी पाने के लिए। इनमें से एक मेजर एग्जाम है सीजीएल। जी हां, सीजीएल बहुत ही मेजर एग्जाम होता है, माना जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपियर होते हैं बड़े उम्मीद से सरकारी नौकरी पाने के लिए। एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रॉब्लम को लेकर आपने पहले भी सुना होगा, ये कोई नई बात नहीं है। कई एक बार कई एक तरह का बहाने देखने को मिलता होगा। शायद आपको याद होगा, साल 2018 पेपर लीक को लेकर के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए थे, बहुत सारे हंगामा हुआ था। अगर करंट इशू पर आया जाए तो मैं बात करूंगा एसएससी सीजीएल 2019 एग्जाम जो 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को लिया गया था, जिसका रिजल्ट्स इसी साल 19 फरवरी 2021 को डिक्लेयर किया गया। उसके बाद ही मोदी रोजगार दो कैंपेन शुरू हुआ और लाजमी है। सोचिए, जरा सोचिए, एक स्टूडेंट्स कितना त्याग करते हैं, पूरा फैमिली से, परिवार से अलग होकर के कितना कई एक साल मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद क्या मिलता है? कभी वो बहाना, कभी वो बहाना, कभी वो बहाना। स्टूडेंट कितना परेशान है। आखिर कब तक स्टूडेंट्स के दर्द को हमारे सरकार समझेंगे? कहा जाता है कि विद्यार्थी कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, और हम अपने भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे? जरा सोचिए उनकी दर्द को, उनकी पीड़ा को। कहते हैं कि डिजिटल जमाना है, डिजिटल इंडिया, 5G का जमाना आ गया। 5 साल पहले एग्जाम लिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, किसी साल में रिजल्ट दिया जाता है, किसी साल में कभी वो बहाना, कभी वो बहाना। कोई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझने को तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स इस वेटिंग में बेरोजगार बैठे हैं कि अब मैं क्वालिफाई कर गया हूं, अब मेरा सिलेक्शन होगा, अब मेरा सिलेक्शन होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि स्टूडेंट्स के साथ ऐसा प्लीज ना किया जाए। काश हम आप समझ पाते स्टूडेंट्स को, इस दर्द को, इस पीड़ा को। कितना कष्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कितना मेहनत करने के बाद, कितना कुर्बानी देने के बाद वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, और एग्ज़ाम देकर आते हैं और बदले में क्या मिलता है उनको। तो ऐसा ना किया जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे युवाओं को, हमारे बेरोजगारों को, हमारे स्टूडेंट्स को रोजगार दे। इस विचार को हमारे सरकार तक पहुंचाए, और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स का दर्द को समझा जाए।
नमस्कार।